दोस्तों, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारका नगरी का दर्शन करने पूरी तैयारी के साथ और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ समुद्र के नीचे जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हजारों वर्ष पुरानी इस द्वारका नगरी के इतिहास का कि किस प्रकार ये समुद्र के नीचे चली गई। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हो जाती है और श्री कृष्ण भगवान समय युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा देते हैं और उन्हें पूरा राजपाट समझाकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचते हैं। जब वो गांधारी से मिलने जाते हैं तो गांधारी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी। दोस्तों, रोने के बाद में उनके मन में बहुत ज्यादा दुख और विषाद आ जाता है और वो क्रोध में आकर श्री कृष्ण भगवान को श्राप देती हैं कि कृष्ण, जिस प्रकार तूने मेरे परिवार का नाश किया है, मेरे राज्य को तहस नहस कर डाला, उसी प्रकार तेरे भी वंश का नाश हो जाएगा। क्रोध में दिया गया ये श्राप दोस्तों कारण बनता है द्वारका नगरी के बर्बाद होने का और उसको समुद्र में डूब जाने का। महाभारत के युद्ध तक की कथा हम सब ने पढ़ी है, सुनी है। उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं और किस प्रकार ऐसा होता है वो हम आपको आज अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण समय साक्षात भगवान थे और अगर वो चाहते तो गांधारी के श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मानव जन्म का मान रखते हुए गांधारी माता को प्रणाम करके वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि श्री कृष्ण की नगरी में श्री कृष्ण के पुत्र थे साम, जो अपने युवा मित्रों के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो उस समय द्वारका में विश्वामित्र अपने ऋषि कण्व ऋषि के साथ आते हैं। साम मजाक करने के लिए, परिहास करने के लिए इन ऋषियों को देखकर एक युक्ति अपनाते हैं और वो सारे युवक मिलकर साम को एक महिला के वेश में तैयार करते हैं और सारे मिलकर विश्वामित्र ऋषि के सामने पहुंचकर बोलते हैं कि ऋषिवर, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, विश्वामित्र तो क्रोधित हो ही जाते थे। वो ध्यान लगाते हैं और जब वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक युवक है, ये तो युवती है ही नहीं। इस बात से वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि मूर्खो, तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश जल्द ही होने वाला है और इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा। मूसल एक बहुत भारी होता है दोस्तों, पत्थर का बना हुआ, जिससे कुटाई की जाती है मसालों की या आटे की, इस तरीके से दानों का। तो एक मूसल इससे उत्पन्न होगा। ठीक है, इस घटना का पता श्री कृष्ण को चलता है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये सारी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी और गांधारी का श्राप फलित होगा। अगले ही दिन साम एक मूसल को उत्पन्न करते हैं। इस मूसल को राजा उग्रसेन समुद्र में फेंकवा देते हैं और साथ ही श्री कृष्ण भगवान पूरे नगर में घोषणा भी कराते हैं कि देखो, सभी नगरवासी ना तो कोई मदिरा पिएगा, ना कोई व्यसन करेगा और कोई मदिरा बनाई भी नहीं जाएगी, ताकि किसी की मति भ्रष्ट ना हो, अनुचित व्यवहार ना हो और वो एक दूसरे का नाश ना कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही है। अब दोस्तों, आप देखिए, श्री कृष्ण को साफ साफ पता था कि उनका विनाश होना तय है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए प्रयास करते हैं। जो उनका फर्ज रहता है राजा के रूप में, उसको निभाने की लगातार अंतिम समय तक चेष्टा करते रहते हैं। ठीक है, आगे जब महाभारत के युद्ध को 36 वर्ष बीत जाते हैं तो धीरे धीरे करके ये अपशकुन द्वारका में बढ़ने लगते हैं। कान्हा सभी यदुवंशियों को बोलते हैं कि तुम सब पुरुष जाओ और धर्म कर्म के कार्य करो और तीर्थ पर निकल जाओ, ताकि झगड़े कम हो और तुम्हारी मति शुद्ध हो। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रभास नाम का एक क्षेत्र आता है, जहाँ पर विश्राम के दौरान वो लोग आपस में भिड़ जाते हैं। पहले तो बहसबाजी होती है, फिर झगड़े में बदल जाती है और झगड़ा बदल जाता है मारकाट। दोस्तों, इस दौरान ऋषियों का श्राप इस तरीके से फलीभूत हुआ कि साम ने जिस मूसल को जन्म दिया था, उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से उस क्षेत्र में खड़ी एक एक घास लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता था वो एक मूसल, भारी भरकम मूसल में परिवर्तित हो जाती थी, जिसका एक ही प्रहार व्यक्ति के प्राण लेने के लिए काफी था। अब इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे जाते हैं। कृष्ण को पता चलता है, वो तुरंत दौड़कर प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं और अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण उस युद्ध में कूद पड़ते हैं। अपने समस्त लोगों का जो बच गए थे एक एक करके वध कर देते हैं। अब अंत में बचता कौन है? श्री कृष्ण भगवान, उनको लाने वाला सारथी दारुक और बलराम। अब श्री कृष्ण दारुक से कहते हैं कि तुम हस्तिनापुर में जाओ और अर्जुन को यहाँ लेकर आओ। फिर वो बलराम से कहते हैं कि आप यहीं रुकें, मैं समय पिता को इस संहार के बारे में सूचना देने द्वारका जा रहा हूँ। कान्हा ने वासुदेव जी को इसके बारे में बता देते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर नरसंहार हुआ है। अर्जुन यहाँ आएंगे, नगर के सभी स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन के साथ हस्तिनापुर लेकर आप चले जाइए। ये फैसला कृष्ण भगवान लेते हैं। अब दोस्तों, जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र में आते हैं तब वो देखते हैं कि बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। जैसे ही कान्हा पहुंचते हैं तो उनके शरीर से शेषनाग निकलते हैं
अपने असली रूप में आते हैं और वो समुद्र में चले जाते हैं। अब रह जाते हैं सिर्फ श्री कृष्ण। वो इधर उधर घूमते हैं, अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, अब तक गांधारी के श्राप के बारे में भी विचार करते हैं और थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं विश्राम करने के लिए और धीरे धीरे लेट जाते हैं। अब श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में एक बहुत ही सुंदर मणि सुशोभित रहती है, जिसको एक जरा नाम का शिकारी दूर से देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी हिरण की आंख है और वो ये सोचकर बाण चला देता है। वो बाण सीधा श्री कृष्ण भगवान को लगता है। जब वो पास आकर देखता है तो देखता है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को बाण मार के घायल कर दिया है। श्री कृष्ण उसे कुछ नहीं कहते, अभय दान देते हैं और अपनी देह का त्याग कर देते हैं। अब वहाँ दोस्तों अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर के शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। अर्जुन समय प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए थे, उनका अंतिम संस्कार करते हैं और सभी महिलाओं बच्चों को लेकर द्वारका से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग नगर छोड़ते हैं तो द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा जाती है, ऐसा हमारे इतिहास में वर्णन है। उसी नगरी के पिलर और अवशेष आज भी समुद्र में उसी प्रकार मौजूद है, जिसको देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए थे और लोग जाते रहते हैं और उसके ऊपर रिसर्च भी की जाती है। दोस्तों ये एक छोटा सा प्रसंग हम आपके सामने लेकर आए थे महाभारत से। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।